Hi guys, welcome back to another video. Today I'm not gonna talk about how I drive or what I drive. Today I'm gonna educate you all on how to become a bus driver here in UK. मैं थोड़ा बहुत व्लॉग इंग्लिश में भी बनाऊंगा, थोड़ा बहुत वीडियो हिंदी में भी रहेगा. अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए ताकि मैं वो ट्रांसलेट कर पाऊँ आपके लिए. यूके में अगर आपको बस ड्राइवर बनना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स है. 3 रिक्वायरमेंट. वो 3 रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, नॉट द प्रोविजनल, फुल ड्राइविंग लाइसेंस. दैट मीन्स कि आपके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस है. अगर आपको लाइसेंस कल मिला है दैट इज स्टिल फाइन एज लॉन्ग एज आपके पास फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, आपके पास यूके वर्क राइट्स होने चाहिए. दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू वर्क हियर इन यूके, दैट टू फुल टाइम, नॉट पार्ट टाइम वर्क राइट्स, फुल टाइम वर्क राइट्स. एंड थर्ड का रिक्वायरमेंट है मेडिकल टेस्ट. ये मेडिकल टेस्ट ये आपका लाइक दिस विल capture your drug addiction or anything as such. So eyesight as well. A lot of medical tests happens when you go for your interview. So yeah, ये 3 major requirements है. और यूके में आपको पे नहीं करना पड़ता है बस ड्राइवर बनने के लिए. जो यूके की बस कंपनीज हैं लाइक स्टेज कोच, गो अहेड, अराइवा, RATP, ट्रांसपोर्ट यूके, अबीलियो, ये सब खुद आपको ट्रेन करेगी. एंड वंस यू बिकम अ बस ड्राइवर, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा देन आपको ये जॉब पे भी रखेंगी. इट्स जस्ट दैट देयर इज़ अ बॉन्ड. वो कंपनी स्पेसिफिक होता है. जिस कंपनी के साथ आप काम करेंगे वो आपको बता देगी कि क्या बॉन्ड रहेगा. सो जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं ऑनलाइन ट्रेनी बस ड्राइवर के लिए, सो आप मुझे तो उन्होंने 3 महीने बाद बुलाया था. इट ऑल डिपेंड्स. अगर आप किसी के रेफरल के थ्रू जाते हैं तो आपका शायद जल्दी आपको कॉल आ जाए, लेकिन मुझे 3 महीने बाद बुलाया था उन्होंने. इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू योर कस्टमर सर्विस स्किल. दे विल आस्क यू कि आपके ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी रही है. वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते कि आज तक आपने सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी चलाई है. तो मैंने तो बोल दिया था कि मैंने वो सबसे बड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये मर्सिडीज स्प्रिंटर, वो वैन होती हैं यहाँ पे, मर्सिडीज स्प्रिंटर, वो चलाई है. उससे बड़ी गाड़ी नहीं चलाई आज तक मैंने. अनदर क्वेश्चन दे विल जज यू ऑन और दे विल क्वेश्चन लाइक कि if you have a customer who is annoying you or who's irritating you, who's questioning you a lot, who's arguing with you, how will you deal with that situation? So यहाँ पे आपके customer service abilities काम में आएंगी. So answer it accordingly. Okay. Once this is done, then they will give you a go ahead. Yes, you can now go ahead and get your medical test done. मेडिकल टेस्ट मेरा सेंटर में ही हो गया था जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था. अदरवाइज़ अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे तो फिर मुझे कहीं और जाना पड़ता मेडिकल टेस्ट कराने के लिए. लेकिन यू डोंट रियली हैव टू पे एनीथिंग एज सच. कुछ भी नहीं पे करना पड़ता है एक्चुअली. सब कुछ इंटरव्यू प्रोसेस के अंडर ही आता है. मेडिकल टेस्ट में यस दे मेड मी वॉक, दे मेड मी स्क्वाट करवाया था मुझसे कि मैं ऐसे बैठ सकता हूँ या नहीं. फिर उन्होंने मुझे एक पैर पे खड़ा भी करवाया था जस्ट टू चेक इफ आई एम फिट. और आई साइट चेक, ऑल दो मैं ग्लासेस लगाता हूँ, यस दे चेक्ड कि मैं ग्लासेस पहन के जो भी आई साइट क्लियर कर पाता हूँ या नहीं. दैट्स ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट. आई साइट के बाद दे डिड माई यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट में दे checked my blood glucose level, a lot of things.
and they gave me the results immediately, and of course I was cleared. Post this, they take our driver's license. Yes, they take our driver's license because यहाँ पर यूके में अगर आपको कार चलानी है आपके पास प्रोविजनल ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए. मेरा जो ड्राइवर्स लाइसेंस था वो फुल यूके ड्राइवर्स लाइसेंस था, कार लाइसेंस था, लेकिन मुझे प्रोविजनल बस ड्राइवर लाइसेंस चाहिए था टू ड्राइव अ बस और टू learn how to drive a bus. Provisional bus driving license. So they took my license, they sent it to DVLA to get it updated कि मेरे license पर मैं provisionally basically means एक trainer के साथ मैं बस चला सकता हूँ कि नहीं. तो they sent it and they asked me to wait. जिस दिन मुझे वो मेरा provisional license मिल जाएगा, then I just need to email them a copy of it and उसके बाद मुझे joining date मिलती है. Joining, it took me like 15 days. हाँ, 15 दिन लग गए थे मेरा प्रोविजनल लाइसेंस आने के लिए. आने के बाद मैंने उन्हें फ़ोटो भेजी ईमेल पर. दे रिस्पॉन्डेड विद इन 2 days एंड आई गॉट अ स्टार्ट डेट. स्टार्ट डेट से पहले दे हैव सेंट मी अ लिंक to download an application. It's called a theory test application called Theory Test Pro. If you download it from the App Store or Play Store, आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है वो एप्लीकेशन का. लेकिन इन लोग मेरी कंपनी ने मुझे एक लिंक भेजा, मैं उसके थ्रू मैंने डाउनलोड किया तो मुझे फुल एक्सेस मिल गया. they made me start doing or start learning the theory before I even joined my company. Now I'm going to talk about the tests after joining. What are the 5 tests I cleared in order to become a bus driver? I'm going to note it down on a note. So my first test was theory test, guys. Theory test mein I have to get above 43 out of 50 in order to clear theory test. Once I clear theory test, same day मेरा second test हुआ, which was hazard perception. Please don't mind my handwriting, guys, okay? Hazard perception. Hazard perception में you so they will make you see some videos. और वीडियोस में जब भी हैज़र्ड कोई दिख रहा है तो आपको क्लिक करना होता है कि जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट इज़ अ हैज़र्ड. दिस इज़ हैज़र्ड टेस्ट, थ्योरी टेस्ट एंड हैज़र्ड टेस्ट. ये दोनों होने के बाद मेरा थर्ड टेस्ट हुआ, विच वाज केस स्टडी. केस स्टडी इज ऑल्सो बेसिकली थ्योरी टेस्ट, बट दे विल पुट यू इन अ सिचुएशन. सो देयर वुड बी सिचुएशन लाइक ओके, अगर यहाँ से यहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये सिग्नल देखा तो मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं. सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी. इट्स एग्जैक्टली सेम एज थ्योरी टेस्ट, बट या इट्स अ डिफरेंट टेस्ट. सो ये 3 टेस्ट होते हैं. थ्योरेटिकल टेस्ट ये 3 होते हैं. इसके बाद आते हैं आपके प्रैक्टिकल टेस्ट. प्रैक्टिकल टेस्ट आपका चौथा वाला जो टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मॉड 4 और मॉड्यूल 4. मॉड्यूल 4. Module 4 में they will check or they will test you if you can check the bus, if that bus is legal to drive on the road or not. That means कि आपको चेक करना है कि बस में लेकिन बस का फ्यूल लेवल, बस के टायर्स ठीक एज पर लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं, बस के सीट्स वर्न आउट है या नहीं, बस के स्टॉप बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं, इंडिकेटर्स, लाइट्स, एवरीथिंग, साइड पैनल्स, मिरर्स, सब चेक करना पड़ता है. एंड दिस इज समथिंग वी डू एवरी डे. मॉड 4 और बेसिकली चेकिंग द बस. मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बस चेक कर रहा था. दैट इज बेसिकली मॉड 4. हम मॉड 4 भी क्लियर करना पड़ता है. ये सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं. मॉड 4 क्लियर करने के बाद is your main test, which is your driving test. If I'll talk about time, so these 3 tests will be in the first week of you joining the company, in the first week itself. उसके बाद ये जो mod 4 है, इसके लिए
4-5 दिन के बाद होता है mod 4. और ड्राइविंग टेस्ट विल बी, सो बेसिकली यू विल बी असाइंड अ ट्रेनर. वो ट्रेनर आपकी ड्राइविंग चेक करेगा, सिखाएगा अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो. he will take you through driving test routes as well. उसके अलावा he will make you drive for at least 35 hours if you're not good enough at all. If you're good, मुझे उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट 25 घंटे हुए थे मेरे ड्राइविंग करते करते, और 25 घंटे में ही उन्होंने बोल दिया था कि yes, you can go for your driving test. But how maximum they will give you is 35 hours. If your trainer thinks कि you're not ready for your driving test yet, so वो आपका ट्रेनर किसी दूसरे ट्रेनर को एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए बोलेगा. सेकेंड ओपिनियन के बाद दोनों ट्रेनर डिसाइड करेंगे if you're okay to go for a driving test. If not, then they will refer you to the HR stating that you are not really learning enough. ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका फिर से जो प्रोविजनल लाइसेंस था वो आपसे ले लिया जाएगा. एंड जो आपका एग्जामिनर रहेगा, एग्जामिनर वैसे तो इंटरनल होते हैं, but they test you as per DVLA standards. They have a CCTV or a camera on them as well, just to ensure everything is being recorded while you're being tested. ड्राइविंग टेस्ट आप क्लियर करते हैं, आपको बस एक सर्टिफिकेट देंगे वो, एंड यू कैन देन गो फॉर योर फर्दर ट्रेनिंग मैं बताऊंगा. उससे पहले आपका लाइसेंस ले लेंगे वो, एंड दे विल सेंड इट टू गेट इट अपडेटेड, बिकॉज यू स्टिल जस्ट हैड द प्रोविजनल लाइसेंस. आपको फुल बस ड्राइविंग लाइसेंस विच इज कॉल्ड कैटेगरी डी, D फॉर डोंकी और D फॉर डेविड. सो कैटेगरी D लाइसेंस आपको मिलेगा. ये लाइसेंस मिलने के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं, बस ड्राइविंग कर सकते हैं. ड्राइविंग टेस्ट के बाद while you're waiting for your कैटेगरी D लाइसेंस, ऑनेस्टली आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसी पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू वेट फॉर योर लाइसेंस. लेकिन ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग और होती है. एक होती है टिकट मशीन ट्रेनिंग, जो हम टिकट मशीन पे लॉगिन वगैरह करते हैं, विच कैप्चर्स आवर लॉगिन आवर्स. सो दैट ट्रेनिंग विल बी डन. एंड वन इज एक दिन की होती है हमारी डिसेबिलिटी ट्रेनिंग. सो डिसेबिलिटी ट्रेनिंग इज हाउ टू डील विद पीपल हु नीड डिसेबिलिटी एक्सेस और wheel ramp, everything. They will teach you how to deal with situations. So वो 2 दिन के बाद then you will be asked to go to your garage. So ये सब मैं हेड ऑफिस में होती है मेरी ट्रेनिंग. हेड ऑफिस में मेरी ट्रेनिंग मिलने के बाद मैं फिर अपने गैरेज जा सकता हूँ, जिसके लिए मैं इनिशियली हायर हुआ था. गैरेज में आते ही you meet your operations manager. Operations manager को you give your documents, so they will give you a file कि you have cleared all these tests and everything will be there in the file. All you have to do is just go and give it to your operations manager, although your operations manager will have the details who's coming and who's not. Operations manager से मिलने के बाद they will assign you a mentor फिर आपके लिए आपके साथ रहेगा एटलीस्ट फॉर 3 days. वो उनमें से एक दिन आपको वो फुल डे रूट सिखाएगा, जो आप रूट के लिए असाइन होंगे वो रूट सिखाएंगे आपके मेंटर. उसमें आपके साथ कोई पैसेंजर नहीं होते हैं, सिर्फ आप और आपके मेंटर रहेंगे पूरी एक बस में, एंड दे विल मेक यू लर्न द रूट. उसके बाद जो आपके ये है क्या बोलते हैं, फिर मेंटर नेक्स्ट दिन आपके साथ जाएंगे फॉर द रूट इन सर्विस. दैट मीन्स आप सर्विस में बस चलाएंगे, रियल पैसेंजर्स आएंगे आपके साथ. ऑल यू हैव टू डू इज ड्राइव. हाउएवर आपके साथ एक मेंटर जरूर रहेंगे. मेंटर मिलने के बाद मेंटर जब आपको सिखा देंगे सब कुछ, देन दे विल साइन यू ऑफ stating that yes, he is compatible driver, he is good enough, he can drive on his own. उसके बाद that's it. आपको रोज आपको शिफ्ट असाइन होगी. आपको बस अपनी शिफ्ट चेक करनी है, जाके अपना डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं आपके गैरेज से, एंड जस्ट गो ड्राइव. दैट्स इट.
One thing I just missed after my disciplinary training, आपकी 3 घंटे की ट्रेनिंग एक और होती है विच इज कॉल्ड एज टाइप ट्रेनिंग, जो कि आप गैरेज में आएंगे अपने एक ट्रेनर के साथ फ्रॉम योर हेड ऑफिस. वो ट्रेनर आपको वो गैरेज के स्पेसिफिक गैरेज में जो जो बसेस हैं वो सारी बसेस की टाइप सिखाएंगे, लाइक हाउ इसके बटन किधर है, इसके बटन क्या है, इनको ऑन कैसे करते हैं, वो सब. So yeah, this is the process. Sounds tedious, but trust me, the process is really simple. Just have a good mindset that you want to drive, you can drive, and you will clear. And then it's really, really easy, guys. Trust me. मैंने कुछ ऐसे लोगों को ड्राइव करते देखा है जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये कार ड्राइव कर सकते हैं, बट दे कैन ड्राइव अ बस. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, गाइज. Please reach out to me if you need any more assistance, any more help, and please do subscribe this channel, and please follow. It would really help me a lot, and it wouldn't make much of a difference. However, it will make a little bit of difference for you all, is that you're going to gain a lot of knowledge from me. All right, have a good one, guys.